ओके, रेडी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो वी आर डीलिंग विद दोस्तों जिम्नोस्पर्म। हम किसके बारे में बात करें? वी आर डीलिंग विद जिम्नोस्पर्म। दीज आर द प्लांट विथ नेकेड सीड। Why these are the plant with naked seed? Means their seed are not covered by fruit. Why? Because their ovules are not covered by ovary. After fertilization, ovules are get converted into seeds and ovary से बनते हैं दोस्तों fruits. But इनमें ovary ही नहीं है तो fruit भी नहीं होंगे। Again, इनमें flower भी नहीं होता है। Flower and fruit are the characteristic feature of angiosperm. ये phanerogams है, seedless phanerogams, sorry, fruitless phanerogams है। Phanerogams means दोस्तों they have exposed sex organ. ओके, उसका अपोजिट होता है क्रिप्टोगैम्स, उसमें सेक्स ऑर्गन आर हिडन, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन आर एक्सपोज्ड। ओके, और क्या है इसके बारे में? दीज आर दोस्तों बिलोंग टू ट्रकियोफाइटा, मींस दीज दे कंटेन वैस्कुलर टिश्यू, और इसके वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, और जाइलम में लेकिन वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम, एंड फ्लोएम में स्यूट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। इंस्टेड ऑफ स्यूट्यूब एंड कंपेनियन सेल, जिम्नोस्पर्म है दोस्तों स्यू सेल एंड अल्बुमिनस सेल, ये हमने देखा है। इनमें सॉफ्ट वुड होता है क्योंकि इसके जाइलम में वेसल्स नहीं है। दे आर आर्किगोनियोफाइटा, इनमें आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम, याद रखो। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है दोस्तों? आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फिर हमने देखा कि इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनेमोफिलस है, मींस एनेमोफिली मींस विंड पॉलिनेशन है। डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन आर डिपॉजिटेड डायरेक्टली ऑन द माइक्रोपाइल ऑफ ओविल। बहुत सारी बातें हैं, इनमें भी एंडोस्पर्म होगा, इनमें भी मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट होता है, पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ट्यूब होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं, ये सब डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों प्लांट बॉडी देखा तो मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। द डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट होता है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ। और जो गैमेटोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट एंड इट इज लिमिटेड टू फ्यू सेल। कुछ ही सेल का गैमेटोफाइट होगा, 3-4 या फिर मैक्सिमम 7-8 सेल का, या 3 सेल का गैमेटोफाइट होता है। सो गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, एंड द मेन प्लांट बॉडी दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यहाँ पे भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है और लाइफ साइकिल ये डिप्लॉन्टिक है, मींस लॉन्गर ड्यूरेशन वाली फेज स्पोरोफाइट है। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है दोस्तों, 1 by 1 इनके बात करेंगे रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। तो इनमें जो प्लांट बॉडी है उसके बारे में बात करेंगे, प्लांट बॉडी। और प्लांट बॉडी के लिए दोस्तों बात करते हैं दैट इज रूट सिस्टम, और बात करेंगे अबाउट द रूट। तो जनरली जिम्नोस्पर्म हैव टैप रूट सिस्टम। इनमें रूट सिस्टम कैसे दोस्तों? दे हैव टैप रूट सिस्टम, मैं समझाता हूं क्या होता है। दे हैव दोस्तों, दे हैव टैप रूट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? टैप रूट सिस्टम इसका मतलब क्या है? और they have generally tap root system. Now the root which are arises from the radicle of embryo उसे कहते हैं tap root, और the root which are arises from the any other part or any part other than the radicle of embryo इसे कहते हैं दोस्तों adventitious root. Now ये tap root system है कुछ इस तरीके का, मैं आपको सुनाता हूं, समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। सपोज मान लो ये है दोस्तों फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो, मान लो ये है एम्ब्रियो। ओके, इनमें सीड तो होता है, मान लो ये है उसका सीड, और सीड के अंदर ये है दोस्तों एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो मैंने जो निकाला है। नो एम्ब्रियो का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है दोस्तों मान लो प्लूम्यूल। ये पार्ट क्या है? प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। और ये वाला जो पार्ट है मान लो ये है रेडिकल, ये है प्लूम्यूल और रेडिकल। नाउ दिस इज दोस्तों एम्ब्रियो जो कि सीड के अंदर होता है। ये है एम्ब्रियो जो कि सीड के अंदर होता है। ओके, ये है एम्ब्रियो जो कि सीड अंदर होता है। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसे कहा जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेटर ऑन ये प्लूम्यूल जो होते दोस्तों, प्लूम्यूल्स डेवलप्स इनटू, बाद में इससे जब प्लांट बनेगा तो प्लूम्यूल्स डेवलप्स इनटू शूट, मींस स्टेम, लीफ, ये सब में होंगे। और रेडिकल दोस्तों डेवलप्स इनटू रूट। ये जो रेडिकल होते हैं दैट डेवलप्स इनटू रूट। ये रूट इससे बनेगा रूट, और इससे बनता है शूट। ये एम्ब्रियो है सीड के अंदर का।
अगर ये रूट डायरेक्टली रेडिकल से आते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों टैप रूट सिस्टम, एमसीक्यू। द रूट विच आर ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, उसे कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनमें रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट और एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल, तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो दोस्तों ये याद रखो, दे हैव टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मान लो इस रेडिकल से कुछ ऐसे रूट बनेंगे दोस्तों, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होता है टैप रूट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। ये मेन प्राइमरी रूट है, सॉरी दिस इज द प्राइमरी रूट। ये क्या है, सपोज दोस्तों ये है प्राइमरी रूट, ये जरा लक्ष्य दें, ये सपोज सॉइल है, तो ये होगा दोस्तों प्राइमरी रूट, इसे कहा जाता है प्राइमरी रूट। ये है सेकेंडरी रूट, ये है सेकेंडरी रूट, ओके ये है सेकेंडरी रूट। नाउ दिस इज प्राइमरी रूट, इसका नाम है दोस्तों, सॉरी ये है प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी, और ये होंगे टर्शियरी रूट, ये रूट है। तो दिस इज दोस्तों, इसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैप रूट सिस्टम, अस्वस्थ टैप रूट सिस्टम, शायद आपने देखा होगा। तो ये क्या है दोस्तों, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट। ये सपोज प्राइमरी रूट, मान लो ये है सेकेंडरी रूट, और दोस्तों ये है टर्शियरी रूट। तो दिस इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ टैप रूट सिस्टम एंड जिम्नोस्पर्म दे हैव यूजुअली टैप रूट सिस्टम, दे हैव यूजुअली टैप रूट सिस्टम। ओके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन पाइनस, ओके द रूट ऑफ पाइनस फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद दोस्तों फंगाई, उसे कहते हैं माइकोराइजा। एंड इन साइकस देयर इज अ स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड एज दोस्तों कोरोलॉइड रूट्स which form symbiotic association with the cyanobacteria, that is Anabaena pseudomonas. These are nitrogen fixing bacteria. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ प्लीज पे अटेंशन, पहले डायग्रामेटिकली, फिर मैं आपको दोस्तों थियोरेटिकली लिख के देता हूँ। ये जो रूट्स है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन जिम्नोस्पर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये मॉडिफिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ मॉडिफिकेशन, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट in gymnosperm, modification of root in gymnosperm. wow, now दो प्लांट में अलग अलग है दोस्तों, दो टाइप की मॉडिफिकेशन है, वन इज माइकोराइजा, अनदर इज द दोस्तों कोरोलॉइड रूट्स। नाउ माइकोराइजा इन पाइनस, ये एमसीक्यू ऐसे ही लिखते हैं, माइकोराइजा इन पाइनस, माइकोराइजा नाम के रूट होंगे इन पाइनस, माइकोराइजा नाम के रूट होंगे इन पाइनस, और दोस्तों दैट इज कैरोलॉइड रूट्स होंगे साइकस में। साइकस में कौन से रूट है दोस्तों, दैट इज साइकस के रूट होते हैं, दैट इज एक स्पेशलाइज्ड रूट है, दैट इज कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस, इन साइकस। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस, कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस, समझे आप, कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस, माइकोराइजा इन पाइनस एंड कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस। नाउ आता बघा जरा लक्ष द्या, समजून सांगतो कॉन्सेप्ट काय आहे। ओके समझा, माइकोराइजा जो है दोस्तों, ये है पाइनस प्लांट, और पाइनस में कुछ इस तरीके की कंडीशन है, मान लो ये है पाइनस प्लांट, ओके इसका स्टेम ब्रांच्ड होता है, इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है बेटा, ब्रांच्ड स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस, ये ऐसा ब्रांच्ड स्टेम होगा। ओके ये है ब्रांच्ड स्टेम। मान लो यहाँ पे है, ये है सॉइल सरफेस, ओके दिसतंय का नाही माहित नाही, पण हे आहे सॉइल सरफेस असं इमॅजिन करूया, आणि खाली आहेत सपोज ये आहेत टॅप रूट, ये क्या है, ये है टैप रूट, नो डाउट। बट इसके साथ दोस्तों ये जो टैप रूट है इसके साथ फंगल एसोसिएशन है। व्हाट इज दिस, ये क्या है दोस्तों, दिस इज एन स्टेम, ये क्या है स्टेम, ओके जो कि ब्रांच्ड है। व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों रूट, ओके ये है रूट, और इस रूट के साथ देयर इज अ फंगाई, ये उससे फिलामेंटस फंगा है दोस्तों, इसे कहते हैं। नाउ ये जो फिलामेंटस फंगा है
इट फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ पाइनस। और ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इतना ही सरफेस एरिया था, बट इस फंगस ने कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। देखो, दिस फंगाई फॉर्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ पाइनस। ये फंगाई है, दीज आर द फंगाई, और दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ इन्हें कहते हैं दोस्तों, ये जो है इन्हें कहते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगा, राइजा मीन्स रूट। A symbiotic association between fungi and roots of higher plant। तो ये सभी है दोस्तों, ये क्या है, what are these? These are the mycorrhiza। ये क्या है, ये है mycorrhiza। These are the mycorrhiza, याद रखो, ये है mycorrhiza, ये है mycorrhiza। Now please pay attention, MCQ, what is mean mycorrhiza, मैं आपको समझाता हूँ। ये है stem, ये है दोस्तों stem, और what is this, ये है root। That is, this is the symbiotic association between roots and higher plant, so they increases the surface area of absorption। इतना ही पहला एरिया था, इसी एरिया से ये रूट वाटर या फिर मिनरल्स का एब्जॉर्ब करते थे, पर अभी एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा है बिकॉज ऑफ माइकोराइजा। नंबर 1 पॉइंट, एंड दे आर प्रेजेंट इन पाइनस। और पाइनस में स्टेम कैसा है, पाइनस का स्टेम कैसा है दोस्तों, पाइनस का स्टेम जो होता है, दैट इज अ, पाइनस में स्टेम कैसा है, पाइनस में स्टेम होता है दोस्तों, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पाइनस स्टेम इज, दैट इज ब्रांच्ड स्टेम है। कैसा स्टेम है, ब्रांच्ड स्टेम है पाइनस में। नाउ कोरोलर रूट्स इन साइकस। नाउ साइकस का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि साइकस का क्या है सिचुएशन। नाउ मान लो ये है सॉइल सरफेस, दिस इज एन सॉइल सरफेस, मान लो ये है साइकस का प्लांट, इतना छोटा सा ही निकालते हैं। और इसका स्टेम कैसा होगा दोस्तों, इसका स्टेम है अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्टेम, एमसीक्यू, कैसा स्टेम है, अनब्रांच्ड स्टेम है। 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 नाउ मान लो ये है उसके लीफ, ओके, ये है उसके लीफ, मैंने उस दिन भी निकाले थे, ये है उसके लीफ, ओके। पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। कैसे लीफ है साइकस में, इन्हें कहा जाता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। मैं समझाता हूँ लीफ कैसे होते हैं। सिंपल का मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या है, दिस आर द पिनेटली कंपाउंड लीफ, ओके। और स्टेम कैसा है, दैट इज दोस्तों ये है अनब्रांच्ड स्टेम। कैसा स्टेम है, दैट इज अनब्रांच्ड स्टेम है, एमसीक्यू। अनब्रांच्ड स्टेम दैट इज प्रेजेंट इन साइकस। और दोस्तों मान लो ये है रूट सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। नो यहां पे एक यूनिक रूट सिस्टम है दोस्तों, यहां पे एक यूनिक रूट सिस्टम है, ये टैप रूट सिस्टम बसना। रूट आर जनरली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मींस दिस टर्म इज रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ रूट। किस दिशा में, किस डायरेक्शन में रूट की मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम शब्द यूज करते हैं वर्ड जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मींस अर्थ के अंदर जा रहा है, सेंटर की तरफ ग्रोथ हो रही है अर्थ के। और निगेटिवली जियोट्रॉपिक मींस अपोजिट ग्रोथ हो रही है, ओके। एक होता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जो लीफ है या फिर स्टेम होता है, स्टेम की ग्रोथ सन की तरफ होती है, लाइट की तरफ होती है, इसलिए वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है स्टेम। और रूट होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या फिर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, क्योंकि नीचे वाटर है जमीन में, तो वाटर की तरफ ग्रो होता है। नॉर्मली ऑल रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एक्सेप्शन एक है कोरोलर रूट्स ऑफ साइकस, और एक है दोस्तों नोमैटोफोर, जो मॉर्फोलॉजी में आएंगे। तो हाउ दे आर पॉजिटिवली, हाउ दे आर दोस्तों पॉजिटिवली, सॉरी निगेटिवली जियोट्रॉपिक। अगर नीचे जा रहा है तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो मींस अर्थ, ये जे आई वाला जियो नहीं, जीईओ वाला जियो, जियो। तो ये जो है कोरोलर रूट्स दोस्तों, ये कुछ ऐसे होते हैं, समझा? ये है कोरोलर रूट्स, दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ओके। ये है दोस्तों कोरोलर रूट्स, और ये डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, दे आर लाइक दिस, ओके। ये है कोरोलर रूट्स ऑफ साइकस।
दीज आर दोस्तों कोरियालॉइड, दीज आर कोरियालॉइड रूट्स ऑफ साइकस। और इनमें क्या होगा दोस्तों, इस कोरियालॉइड रूट्स ऑफ साइकस में इनमें होता है दैट इज ये है मान लो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। इनमें होता है साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी। मान लो व्हाट आर दिस दोस्तों, दीज आर साइनोबैक्टीरिया और दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ऐसे वैसे नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो ये बेसिक चीज है साइकस के लिए। और एक लिखता हूं दोस्तों, दैट इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ है। ये कैसे लीफ है, दीज आर पिनेटली, मैं समझाता हूं क्या मतलब क्या है पिनेटली कंपाउंड लीफ का, मैं आपको मतलब समझाता हूं। जस्ट रिमेंबर दिस, दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीव्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर सब हो गया। रूट कैसे, कोरोलॉइड रूट्स, स्टेम, अनब्रांच्ड है, लीफ पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। और पाइनस में कैसे लीफ होते हैं दोस्तों, पाइनस की बात करें तो पाइनस में ऐसे निडल लाइक लीफ होते हैं। कैसे, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे निडल लाइक लीफ होंगे। पाइनस में लीफ कैसे होता है, निडल लाइक, कैसे इस तरह के लीफ होते हैं, निडल लाइक। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरह से ये निडल लाइक लीफ होते हैं पाइनस के, निडल। और ये दोस्तों साइकस के पिनेटली कंपाउंड लीफ। आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूं व्हाट इज मीन बाय माइकोराइजा इन पाइनस एंड कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्लियर है, ये डायग्रामेटिकली मैंने बोला था। तो बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय माइकोराइजा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों माइकोराइजा। और किसमें है माइकोराइजा, माइकोराइजा होती है इन रूट्स ऑफ पाइनस, इन रूट्स ऑफ दोस्तों माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट इन पाइनस, पाइनस में है पाइनस। नाउ माइको म्हणजे काय, व्हाट इज मीन बाय माइको, माइको का मतलब होता है फंगाई, राइजा मीन्स रूट, ये भी याद रखो। माइको का मतलब होता है दोस्तों फंगाई, द मीनिंग ऑफ टर्म माइको मीन्स फंगाई, यानी राइजा का मतलब होता है दोस्तों रूट। माइको मीन्स फंगाई, राइजा मीन्स रूट। नाउ ये जो है माइकोराइजा, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ पाइनस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि पाइनस के रूट में, लक्षात ठेवा, पाइनस के रूट में फंगाई ग्रो होते हैं, तो फंगाई प्रोवाइड water and mineral to the pinus, or it also increases surface area of absorption of water, and in return pinus provide nutrition to them. So दोस्तों it is symbiotic, है क्या है, symbiotic association, क्या है ये है symbiotic association between fungi and root of pinus, उसे कहते हैं माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस दोनों का फायदा है। सिम मींस टुगेदर, बायोस मींस लाइफ, जहां पे दो लाइफ, दो स्पीसीज एक जगह पे रहते हैं। तो यहाँ पे फायदा है दोस्तों, ये फंगा क्या करेगा, जो फंगा है, फंगाई इंक्रीजेस, नंबर 1 इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन of water, surface area of absorption of water, and also fungi जो है दोस्तों, fungi जो है, fungi help in absorption of water and minerals, help in absorption of water and minerals, help in absorption of water and minerals, number 1. and plant जो है दोस्तों, that plant provide nutrition to the fungi, plant provide nutrition to the fungi। तो दोनों को एक दूसरे का फायदा है, न्यूट्रिशन टू द फंगाई, याद रखो दोघांना पण एकमेकांचा फायदा है। ओके, फंगाई बोल रही प्लांट तेरे को ना नाइट्रोजन या फिर बाकी के जो, खास करके बाकी जो मिनरल है, फिर फॉस्फोरस या फिर वाटर मैं तुझे प्रोवाइड करती हूँ, तू मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर, हम साथ में रहते हैं, तो वो रेडी होते। सच एसोसिएशन इज कॉल्ड दोस्तों माइकोराइजा। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट कॉमन जीनस कौन सा है फंगाई का, इसके ऊपर क्वेश्चन है। दैट इज मोस्ट कॉमन जीनस
ऑफ फंगाई, कोई मुझे बता सकता है? मैंने बोला था मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई इन्वॉल्व इन माइकोराइजा, इन्वॉल्व इन माइकोराइजा, कौन सा है दोस्तों? कोई मुझे बता सकता है कौन सा है? दैट इज अ ग्लोमस, एमसीक्यू, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है? ग्लोमस, ग्लोमस। और एक बात बोलूं, ये साइकस, ये जो पाइनस है, इट कैन नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल विदाउट दिस माइकोराइजा। इसका इतना ज्यादा एसोसिएशन है, ये म्यूचुअलिज्म है, दैट पाइनस कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दैट माइकोराइजा। तो याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज अ माइकोराइजा प्रेजेंट इन पाइनस। ये क्लियर है? दिस इज क्लियर? याद रखो, पाइनस जो प्लांट है, पाइनस कैन नॉट कंप्लीट its life cycle विदाउट माइकोराइजा। उसको चाहिए ही चाहिए, तभी जाके वो इतना ज्यादा वाटर जो उसको चाहिए वो एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो ग्रो होता है। नंबर 1। फिर दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस की। बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस। कोरलोइड रूट्स इसमें होता है इन साइकस। ये जो है ये स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं दोस्तों, अराइज फ्रॉम द टैप रूट सिस्टम। ये जो कोरलोइड म्हणजे कोरल लाइक, कोरल आपने सुना होगा, कोरल समुद्रामध्ये कधी बघितलंय का? तारकर्लीला गेलात तर किंवा याला गेलात तरी तुम्ही, सिंधुदुर्ग, कुठं आहे तो किल्ला महाराजांचा? सिंधुदुर्ग कुठे आहे किल्ला? मालवण, मालवणला किंवा तारकर्लीला गेला तर तुम्हाला ते स्क्युबा डायव्हिंग आहे, लक्षात ठेवा, स्क्युबा डायव्हिंग. आणि त्या स्क्युबा डायव्हिंग मध्ये गेला तर तुम्हाला ते कोरल रीफ दिसतात. ऍक्च्युअली दीज आर द एनिमल बिलॉंग टू फायलम सिलेंट्रेटा और नायडेरिया, ब्रेन मियांड्रेना ब्रेन कोरल. ठीक आहे, कोकणात गेला तर लक्षात ठेवा, आम्ही कोकणात गेलो होतो स्क्युबा डायव्हिंगला गेलो, मग आम्ही मालवणवरनं बरंच त्यांनी लांब नेलं, खूपच बढिया आहे म्हणे, असं तसं, हे काय इथले इथंच घेऊन जातात, तिकडे घेऊन गेलो बाबा तिकडे. आणि मग त्याने ट्रेनिंग सुरू केली, 5 मिनिटाची ट्रेनिंग असते म्हणे, काय सांगतो लक्ष द्यायचं नीट, आलं लक्षात. आणि पुन्हा मग खाली पाण्यात गेल्याच्या नंतर पुन्हा हे करायचं नाही, कारण तिथं ना बोलता येतं ना काय नाही, कारण तुमचं तोंड बंद असते, फक्त इशारे असतात, ते सांगतात हे म्हणजे ओके, ठीक आहे, हे असं म्हणजे ठीक आहे, ठीक आहे, हे म्हणजे खाली घ्या, हे म्हणजे वर घ्या, पाण्याच्या वर, असं आहे, काय त्रास होत असेल तर ते सांगायचं, असं ते देऊ लागलं. आलं लक्षात. मग आम्ही बसलो, बरेच ते बॅच असते, त्या खाली सगळ्यांनाच खाली घेऊन जातात, 7-8 जणांची. मग त्यांनी पहिलाच प्रश्न विचारला, इथं पोहता कोणाकोणाला येते? तो जरा चांगलाच ट्रेनर होता मला वाटतं जरा, आलं लक्षात. मी लगेच हात वर केला, मला पोहता येते, कारण की मला वाटलं म्हणजे पोहणं येणं चांगलं, मी हात वर केला आणि माझ्यासोबत आणखीन एक जणांनी केला. ते ट्रेनर म्हणते अजिबात पोहायचं नाही. आलं लक्षात. लागले सगळे हसायला. म्हणलं का? तुम्ही पोहायची गरज नाही म्हणे, आपण काय अशा ह्याच्यात उतरत नाही, तुम्हाला असा सूट घातलेला आहे की तुम्ही तरंगत राहताय. पोहायचा प्रयत्न करताल तर कुठेतरी दुसरीकडे निघून जाता समुद्रामध्ये, तर आम्हाला सापडणं मुश्किल होईल. तुम्ही पोहायचं नाही, बिलकुल जागेवर थांबायचं, काही जरी झालं तरी आम्ही येऊन तुम्हाला वाचू. तर असं आहे, लक्षात ठेवा. तो थोडासा हसूच झाला. सो कोरोलाइड रूट्स इन सायकस काय दोस्तों, दीज आर स्पेशलाइज्ड रूट. कोरोलाइड्स मीन्स कोरल लाइक आहे. These are specialized root in cycas. These are specialized root. Why specialized? These are specialized root in cycas. Okay. Arises from the tap root system. Arises from, कहाँ से arises from? Arises from tap root. Tap root से arise होते हैं. Now क्या specialized है दोस्तों? these are normally root कैसे होते? positively geotropic, means they grow toward the center of earth. these are दोस्तों, these are negatively geotropic है. these are negatively geotropic. इसका मतलब है negatively geotropic means grows away from soil. grows, okay, grows away
okay, grows away from the soil or away from the center of earth, grows away from the center of earth or goes away from the earth, ऐसे ही बोल सकते हैं, away from earth. और दोस्तों नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मींस away from earth, it means that grows in upward direction, grows in upward direction में ग्रो होते हैं, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन. रूट को कैसे ग्रो होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कैसे ग्रो हो रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में. दोस्तों दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोरोलर रूट्स आर डाइकोटोमसली ब्रांच. मैं समझाता हूं किसे कहता है डाइकोटोमसली ब्रांच का कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाता हूं. डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब एट द टिप, ओके, दैट टिप इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच. सो ईच रूट ऑफ ईच टिप, tip of each root is divided into two branches. Dichotomous means that is tip of each root is divided into two branches, याला म्हणायचं dichotomously branched, याला म्हणायचं dichotomously branched. येतं लक्षात. आता जरा लक्ष द्या. नाव आता हे आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट, ये जो है कोरलोइड रूट्स दोस्तों, दैट कोरलोइड रूट जो होते हैं ऑफ साइकस, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस हैव दोस्तों have cyanobacteria, and these are nitrogen fixing cyanobacteria. How? Nitrogen fixing cyanobacteria. इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है. इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. याद रखेंगे C3 से याद रखेंगे दोस्तों. कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस, ये जो कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस है C1, C2 साइकस और C3 है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया. उनके अंदर क्या है, दे हैव साइनोबैक्टीरिया. याद रखेंगे C3. एंड दीज साइनोबैक्टीरिया दे आर दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. ओके, साइनोबैक्टीरिया, दीज साइनोबैक्टीरिया आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. दीज साइनोबैक्टीरिया, दीज ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दीज साइनोबैक्टीरिया फॉर्म दोस्तों symbiotic association. They form symbiotic association. जैसे वहां पे फंगा है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म symbiotic association with कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस. साधे साधे रूट नाही, कोणते, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस, याद रखो. एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड फिक्स दोस्तों atmospheric nitrogen, fix atmospheric nitrogen in that root. तो ये ऐसे याद रखेंगे. नाउ मैं आपको ये समझाता हूं ये कैसे होते दोस्तों. दे आर लाइक दिस, ओके, दे लुक लाइक दिस. सपोज ये है टैप रूट सिस्टम, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे. ये रूट है ना, इसमें दो ब्रांचेस हो गए, ये ऐसा है. ये रूट है, टिप पे दो ब्रांचेस बन गए. ये रूट है, टिप पे दो ब्रांचेस. और ग्रो कैसे हो रहे, इन अपवर्ड डायरेक्शन. कैसी ग्रोथ है, इन अपवर्ड डायरेक्शन ग्रोथ है दोस्तों. कैसी ग्रोथ है, इन अपवर्ड डायरेक्शन. कैसी ग्रोथ है, इन अपवर्ड डायरेक्शन ग्रोथ है. और यू गेट मी. तो ये है दोस्तों कोरलोइड रूट्स, और इसके अंदर क्या है, इनके अंदर होंगे ये साइनोबैक्टीरिया. तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक नहीं तो बहुत सारे होंगे. कैसे याद रखेंगे, दैट इज अ C3. तो कैसे, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. C3, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस हैव साइनोबैक्टीरिया व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन इट. ये हो गए रूट के बारे में. इज दैट क्लियर, समझते का सांगा. ठीक है. दे आर डायकोटोमसली ब्रांच. खाली घ्या ना, ते कन्फ्यूज होता है. दे आर डायकोटोमसली ब्रांच. ओके, मी हे असं लिहितो. ओके, हे असं आहे. ओके,
दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब होता है ओके ओके अतः ठीक है दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच मींस टिप ऑफ ईच रूट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस अब ठीक है अब क्लियर आहे का यस नायट्रोजन फिक्स करणे म्हणजे ऋतुजा ऍटमॉस्फेअर मध्ये नायट्रोजन आहे आता सगळं सांगतो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बट दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2 ओके N2 च्या फॉर्म मध्ये and plant do not use that nitrogen directly it has to be converted into either ammonia or oxide of nitrogen वही plant absorb करते हैं plant absorb the nitrogen in the form of NO2 या फिर NO3 याद रखो या फिर अमोनियम के आयन के फॉर्म में और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो है N2 के फॉर्म में प्लांट कैन नॉट यूज देम दैट नाइट्रोजन डायरेक्टली तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है NO3 या NO2 में या फिर अमोनियम आयन में और वो कन्वर्ट करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया ये साइनोबैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट आर यू गेटिंग मी और नॉट ओके कोरल रूट्सची ही बघा इमेज आहे दिस इज एन इमेज ऑफ कोरल रूट्स कळतंय आता समजून सांगतो काय कॉन्सेप्ट है कसं जरा लक्ष द्या हे सॉइल है ये टैप रूट है दिस इज टैप रूट ये ऐसे आए हैं और कैसे ग्रो है ग्रो हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन इसे कहेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक है निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोज अवे फ्रॉम द अर्थ ये अर्थ नीचे है रूट ऐसे जाना चाहिए पर ये जो पीले कलर के हैं ये कैसे जा रहे हैं दोस्तों ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं दे ग्रोज इन अपोजिट डायरेक्शन ये है कोरैलॉइड रूट्स दीज आर द कोरैलॉइड रूट्स नाउ ये डाइकोटोमसली ब्रांच है व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डाइकोटोमसली ब्रांच डाइकोटोमसली ब्रांच मींस टिप पे अगर देखा जाए तो ईच रूट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर 3 चीजें डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है अब तक सिलेबस में कोई मुझे बता सकता है डाइकोटोमसली ब्रांच डिक्टियोटा एक है ओके डिक्टियोटा देन कोरल रूट्स ऑफ साइकस और एक है दोस्तों मर्केंशिया का थैलस ये मैंने बताया नहीं था मैं बताता हूं अभी दैट इज आल्सो डाइकोटोमसली ब्रांच ये क्लियर हो गया रूट के बारे में यस और नो बोलो क्लियर है आगे बढ़ते हैं नाउ यहाँ पे एक नोट लिखो इंपॉर्टेंट नोट दैट इज इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों IMP नोट लिखता हूं IMP नोट और आगे बढ़ता हूं और ये IMP नोट है दैट इज कुछ इस तरीके से कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर क्या है व्हाट आर द डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर dichotomously branched structure means okay the branch at the tip branches are the tip is divided into 2 branches जो टिप है सपोज ये टिप है तो इसके ऐसे 2 ब्रांचेस होंगे ये वाला और ये वाला ऐसे 2 ब्रांचेस हो गए ओके या फिर ये टिप है तो ऐसे 2 ब्रांचेस इसे कहेंगे डाइकोटोमसली ब्रांच नाउ डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर दोस्तों जो है इन बॉटनी ये बॉटनी का ही पार्ट है इन बॉटनी जो हमारे सिलेबस में दोस्तों नंबर 1 लिखता हूं नंबर 1 दैट इज एक अलगी है जिसका नाम है क्या नाम है डिक्टियोटा क्या नाम है डिक्टियोटा दोस्तों एक डिक्टियोटा क्या है ओके ब्राउन अलगी है क्या है ये है ब्राउन अलगी डिक्टियोटा नंबर 2 दोस्तों और एक है दैट इज मर्केंशिया नाउ मर्केंशिया क्या है मर्केंशिया दोस्तों एक लिवरवर्ट है लिवरवर्ट ओके लिवरवर्ट ऑफ ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट नाम का एक डिवीजन है उसमें दोस्तों एक क्लास है दैट इज लिवरवर्ट उसमें होता है मर्केंशिया
और 3 नंबर पे है अपने दैट इज कोरलोइड रूट्स, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस। ये जो ऐसे क्वेश्चन थे ना कोरलोइड रूट्स ऑफ दोस्तों कोरलोइड रूट्स किसमें, इन साइकस, ये जो ऐसे क्वेश्चन थे ना, ऐसे एम्स में क्वेश्चन आते थे, ये कनेक्टिव एमसीक्यू है, दिस इज एन कनेक्टिव एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखो। डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से होगा वो, लाइक दिस, ये ब्रांच है तो इसके ऐसे 2 पॉइंट, ओके, फिर ये ब्रांच है तो इसके ऐसे 2 पॉइंट, फिर ये ब्रांच है तो इसके ऐसे 2, इसे कहेंगे डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर। ऐसा, दिस इज एन डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सपोज मान लो यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं, ये भी 2 हो गए, ये भी 2, 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 ऐसा, इसे कहेंगे डाइकोटोमसली ब्रांच, दैट ईच ब्रांच एट टिप, और द टिप पे 2 ब्रांच में डिवाइड होगा ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस एट द टिप, इसे कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ओके, दैट इज they divide into 2 branches, they divide into 2 branches, okay, at the tip, okay, ये हो गया। नाउ बात करते हैं दोस्तों स्टेम के बारे में, ये हो गया रूट, दूसरा मुद्दा है स्टेम, स्टेम इन जिम्नोस्पर्म, याद रखो स्टेम इन जिम्नोस्पर्म, और स्टेम की बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की दोस्तों तो बहुत ही सिंपल बात है, दैट इज अनब्रांच्ड स्टेम इज प्रेजेंट इन साइकस और ब्रांच स्टेम इज प्रेजेंट इन पाइनस एंड सिड्रस, याद रखो, सिंपल सी बात, फिनिश यही पे है, दैट इज अनब्रांच्ड स्टेम किसका फीचर है, अनब्रांच्ड स्टेम दोस्तों दैट इज इन साइकस, साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड है और ब्रांच स्टेम इज प्रेजेंट इन, जरा दूर लिखता हूं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है, पर मैं जब एक डायग्राम निकालूंगा तो आपका एक कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, दैट ब्रांच स्टेम इज प्रेजेंट इन दोस्तों पाइनस, पाइनस एंड सिड्रस में ब्रांच स्टेम है, पाइनस और सिड्रस में ब्रांच स्टेम है और अनब्रांच स्टेम होता है साइकस में, याद रखो। नाउ बात करते हैं दोस्तों द concept of that is leaves in cycus, the concept of दोस्तों leaves in gymnosperm। Now leaves are either simple or compound, now please pay attention, ये किसे कहते हैं compound leaves or simple leaf, okay, किसे कहेंगे सिंपल और कंपाउंड लीफ, लक्षात ठेवा प्रत्येक गोष्ट अर्थ कळायला पाहिजे, that is leaves are either simple और कंपाउंड, मींस दोनों टाइप के लीफ होंगे, दैट इज सिंपल और कंपाउंड लीफ, लीव्स आर आइदर सिंपल और कंपाउंड। मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज मीन बाय सिंपल लीफ, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड लीफ। पहले तो आपको लीफ के पार्ट जानने होंगे, समझोगे। सपोज दोस्तों ये होता है लीफ, सपोज ये है स्टेम, अगर ये स्टेम है मान लो, ओके, मैं लीफ का जरा आपको कॉन्सेप्ट सुनाता हूं। नाउ मान लो ये है दोस्तों स्टेम, ये है स्टॉक ऑफ लीफ, इसे कहते हैं पेटियोल, और ये होता है लैमिना, व्हाट इज दिस, लैमिना, ये है मिडरिप वेन्स, मेन वेन, और ये छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं, व्हाट आर दिस, ये छोटे छोटे वेनलेट कुछ इस तरीके से। ये जो मेन पार्ट है इसे कहते हैं दोस्तों लैमिना, ये जो मेन पार्ट है इसे कहते हैं लैमिना, एमसीक्यू, ये पूरा का पूरा होता है लैमिना, लैमिना ऑफ लीफ है ये, लॅमिना ऑफ लीफ। नाउ हा जो स्टॉक असतो त्याला म्हणायचं पेटियोल, ये जो स्टॉक होता है इसे कहा जाता है पेटियोल, और यहीं पे कहीं पे यहाँ पे दोस्तों यहीं पे ये जहां पे लीफ अटैच है स्टेम के साथ उसे कहा जाता है लीफ बेस। ये 3 मेन पार्ट है लीफ के, ओके, ये 3 मेन पार्ट है लीफ बेस, द पार्ट एट विच
विद द हेल्प ऑफ दैट इज अटैच टू दोस्तों स्टेम। सपोज ये क्या है, स्टेम या फिर ब्रांच है जिसको ये लीफ अटैच है। स्टॉक ऑफ लीफ कॉल्ड एज अ पेटियोल, और ये मेन बड़ा स्ट्रक्चर है जहां पे एग्जैक्ट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस होगा, इसे कहते हैं लैमिना ऑफ लीफ, और इसे कहते हैं लैमिना ऑफ लीफ, या इसका दूसरा नाम है लीफ ब्लेड। इसका दूसरा नाम क्या है, लीफ ब्लेड है। बेसिक चीज है, तभी जाके आपको सिंपल और कंपाउंड लीफ समझ में आएंगे। ये सिंपल लीफ है जो मैंने आपके सामने रखा है, जिसका लैमिना इंटैक्ट है, इंटायर है, कहां से भी कट नहीं हुआ है, उसे कहते हैं सिंपल लीफ। जिसका ये लैमिना इंटैक्ट है इसे कहते हैं सिंपल लीफ। मैं समझाता हूं, फिर आगे समझाता हूं कि व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड लीफ। नाउ ये जो लीफ है दोस्तों, ये जो लीफ होते हैं दो टाइप के हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैमिना। एक होते हैं दोस्तों सिंपल लीफ, नाउ प्लीज पे अटेंशन, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ये आगे चल के भी आने वाला है कॉन्सेप्ट, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ कुछ इस तरीके से होगा दिखने में दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये है सिंपल लीफ, दिस इज अ सिंपल लीफ, ओके। ये है सिंपल लीफ, समझा? ये है सिंपल लीफ, ओके। ये है सिंपल लीफ जिसका लैमिना अभी भी इंटैक्ट है। या फिर दोस्तों ये सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है, दिस इज ऑल्सो सिंपल लीफ, जिसका कुछ इस तरीके से इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। थोड़े से इंसिजन तो गए हैं, पर ये जो मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं। समझाता हूं, ये जो बड़ी वाली ये वेन होती है इसे कहते हैं मिड रिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट वेन होती है मिड रिब, ये भी एक सिंपल लीफ ही है, दिस इज ऑल्सो सिंपल लीफ, जिसका लैमिना अभी भी दोस्तों, जिसका लैमिना अभी भी इंटैक्ट है, जिसका लैमिना अभी भी इंटैक्ट है। यह है सिंपल लीफ जिसका लैमिना अभी भी इंटैक्ट है। थोड़ा सा इंसिजन गया है इस साइड से, पर ये भी सिंपल लीफ ही है। दिस इज ऑल्सो सिंपल लीफ, याद रखो, दिस इज ऑल्सो सिंपल लीफ। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड लीफ, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कंपाउंड लीफ, तुम्ही जर लिंबाचं पान बघितलं असेल, कडुलिंबू, कडुलिंब बघितलं ना, लिंबाचं झाड, तर कडुलिंब म्हणजे ते कंपाउंड लीफचं एक्झाम्पल आहे। केळीचं पान सिंपल, कडुलिंब कंपाउंड, गुलमोहर कंपाउंड लीफ। बघा कसं असते कंपाउंड लीफ मध्ये काय कॉन्सेप्ट है, ये जो लैमिना होता है ना, लैमिना, ये मिड रिब, और दैट लैमिना दोस्तों इज डिवाइडेड इनटू, दैट लैमिना इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पिन्ना, ओके, और लीफलेट लाइक दिस। ये ऐसा है लाइक दिस, इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ, क्योंकि ये लैमिना डिवाइड हो चुका है, ऐसा इंटैक्ट नहीं है लैमिना जो जैसा चाहिए वैसा, इसे कहते हैं दोस्तों कंपाउंड लीफ। ये क्या है, ये है कंपाउंड लीफ, इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ, समझा? दिस इज एन कंपाउंड लीफ, ओके, दिस इज एन कंपाउंड लीफ, समझा? ओके, यहाँ पे लैमिना इज इंटैक्ट एंड इट इज, यहाँ पे लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट, समझे या नहीं? ओके, समझायचंय का नाही तुम्हाला? दिस इज दोस्तों ये क्या है, दिस इज एन कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है, और यह है सिंपल लीफ। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यहां पे दोस्तों दैट लैमिना इज, यहां पे क्या है, लैमिना जो है, लैमिना एक इंटैक्ट रहेगा। लैमिना क्या है, लैमिना इज इंटैक्ट और एंटायर है। एंटायर म्हणजे नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट। और यहां पे क्या हुआ दोस्तों, दैट लैमिना है, लैमिना ऑफ लीफ, ओके, इज डिवाइडेड, कट हुआ है, ऐसे ऐसे कट हुआ है, लैमिना इज डिवाइडेड इनटू दोस्तों इनटू लीफलेट। और ये छोटे छोटे हैं, इन्हें कहेंगे दोस्तों लीफलेट। ये जो छोटे छोटे हैं इन्हें कहते हैं लीफलेट। एमसीक्यू, ये होते हैं दोस्तों लीफलेट। लीफ और लीफलेट में फर्क है, दिस आर द लीफलेट, याद रखो, समझे? ये है सिंपल लीफ, ये है कंपाउंड लीफ। लैमिना इज इंटैक्ट और इंटायर, और यहाँ पे लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर और मेनी लीफलेट्स।
मेनी लिफलेट्स। लैमिना इज डिवाइडेड इनटू, दोस्तों यहाँ पे क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी लिफलेट्स। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेनी लिफलेट बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है, जस्ट वेट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जस्ट वेट। ओके, हाँ समझ आ रहा है। नाव मान लो दोस्तों ये है, आता दुसरी गोष्ट आहे, आणखी एक डेफिनेशन, हे कळालं का, हे कळालं का, समजलं ना, ओके समजतंय का, हा हे झालं कंपाउंड लीफ, समजतंय, पुढे जाऊया, आणखी लिहून देतो। यहाँ पे जो है इंसिजन आते दोस्तों, यहाँ पे दैट लैमिना इज नॉट इंसाइज्ड एंड इट इज इंटायर और इंटैक्ट है, यहाँ पे लैमिना इंसाइज्ड होता है, इंसिजन म्हणजे कट करने, इंसिजन म्हणजे कट करने, एंड दैट इंसिजन रीचेस दोस्तों मिड रिब। ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज मिड रिब। याद रखो ये जो इंसिजन है जो कट होके आया है ये मिड रिब तक गए हैं, ये इंसिजन है, इंसिजन रीचेस द मिड रिब। यहाँ पे इंसिजन तो नहीं है, यहाँ तो इंटायर है, और इंसिजन अगर यहाँ पे है तो दे डू नॉट रीचिंग द मिड रिब। इंसिजन थोड़े हैं पर डू नॉट रीचिंग द मिड रिब, फिर भी ये इसे कहते हैं सिंपल। और अगर ये इंसिजन है मींस कट हुआ है तो दे आर रीचिंग द मिड रिब। मिड रिब मींस मेन प्रोमिनेंट वेन है, ये है दोस्तों मिड रिब, जो मेन प्रोमिनेंट वेन होती है इसे कहते हैं मिड रिब, इसे कहेंगे मिड रिब। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है, क्योंकि ये सिलेबस में मॉर्फोलॉजी में, तभी जाके आपको ये लाइन समझ में आए कि साइकस में सिंपल और कंपाउंड लीफ होते हैं, साइकस में सिंपल और कंपाउंड लीफ होते हैं। ओके, लीफ की बात करें फिर से एक बार, एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। एक होगा सिंपल लीफ, दूसरा होगा कंपाउंड लीफ। एक है सिंपल लीफ और एक हो गया कंपाउंड लीफ। नाउ सिंपल लीफ का क्या है, सिंपल लीफ में क्या है दोस्तों, सिंपल लीफ में इसमें क्या है, दैट इज लैमिना, लैमिना इज इंटैक्ट है, पूरा का पूरा है वह, या फिर एंटायर कहेंगे उसे, एंटायर लैमिना है पूरा का पूरा। और इफ इंसाइज्ड मींस अगर कट भी हुआ है, इफ इंसाइज्ड द इंसिजन, जो इंसिजन है, इंसिजन डज नॉट रीचेस द, इंसिजन डज नॉट रीचेस द क्या, मिड रिब, वो मिड रिब तक नहीं गए हैं इंसिजन, इसे कहते हैं सिंपल लीफ। यहाँ पे कंपाउंड लीफ ये कुछ ऐसा है दोस्तों, लैमिना इज इंसाइज्ड है, लैमिना इज इंसाइज्ड, इंसाइज्ड म्हणजे कट होणे, मी सांगतो इंसिजन काय असतं, इज इंसाइज्ड एंड इंसिजन जो कट किया हुआ पार्ट है, इंसिजन रीचेस द मिड रिब, रीचेस द मिड रिब, मिड रिब मींस रीचेस द मिड रिब मींस वो मेन प्रोमिनेंट वेन जो है, ओके, एंड डिवाइड दैट लैमिना इनटू, डिवाइड दैट लैमिना into many small leaflet, many small leaflet, इससे कहते हैं कंपाउंड लीफ, इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। याद रखो, अरे छोटे छोटे बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरे एमसीक्यू होते हैं दोस्तों। कंपाउंड लीफ, यहाँ पे एक लाइन है, साइकस हैव पिनेटली कंपाउंड लीफ फॉर मेनी इयर्स, तो हमें पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ क्या है। उसके दो टाइप है कंपाउंड लीफ के, समझाते हैं दोस्तों। सपोज कंपाउंड लीफ मींस दैट इज, एक होगा पामेटली कंपाउंड लीफ, अगर डायग्राम भी समझ आए तो होगा, हो जाएगा पामेटली कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ, और दूसरा दोस्तों दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के दो टाइप, ये पामेटली और पिनेटली, ये सब मॉर्फोलॉजी में है, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो ये है पेटियोल, दैट इज स्टॉक ऑफ लीफ, ये है पेटियोल स्टॉक ऑफ लीफ, और उसके टिप पे सभी लीफ आएंगे, सभी लीफलेट उसके टिप पे ही होंगे, इसे कहते हैं, याद रखो, ये है
ये आपको दिखा होगा कहीं पे भी, ये है दोस्तों दैट इज पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली पाम जैसा होता है। सपोज ये है हैंड, और ये हैंड का है टिप, और इसी टिप के ऊपर 5 उंगलियां है। ये टिप है ना, ये टिप है, ये पूरा हैंड है, यहाँ से बेस है, और इस टिप के ऊपर पूरे 5 के 5 उंगलियां है। तो इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, दैट ऑल लीफ आर प्रेजेंट एट द अटैच एट द टिप ऑफ पेटियोल। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों पेटियोल। क्या है पेटियोल? पेटियोल करो। पेटियोल मीन स्टॉक ऑफ लीफ। और ये क्या है दोस्तों? ये है सारे सारे के सारे लिफलेट्स है ये। इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। आपने शायद देखा होगा, देखा है ऐसा? पामेटली कंपाउंड लीफ देखा है क्या? टिप पे सभी लीफ अटैच है, लिफलेट अटैच है। देखा है या नहीं? यस, देखा होगा। नो पिनेटली कंपाउंड लीफ, मान लो दोस्तों ये है स्टॉक ऑफ पेटियोल टाइप, मिडरिप टाइप है, मिडरिप रैचिस बोलते हैं अभी यहाँ पे। नो यहाँ पे याद रखो दोस्तों, दी पिन्ना और लिफलेट का ही दूसरा नाम है पिन्ना, एंड दे आर बोर्न ऑन द लैटरल ब्रांचेस। दे आर बोर्न लैटरली ऑन द दैट रैचिस। नाउ ये भी आपने देखे कडुलिंब बघितलं, ये है दोस्तों, इसे कहेंगे, ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये होंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ, समझे? ये है पामेटली कंपाउंड लीफ, ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ। सो लिफलेट आर अराइजेस ऑन द लैटरल साइड ऑफ कॉमन एक्सिस, उसे कहते हैं रैचिस, और यहाँ पे लिफलेट आर प्रेजेंट एट द टिप। तो आपको पता होना चाहिए कि साइकस में साइकस है पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो साइकस है दोस्तों पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है। तो जिम्नोस्पर्म में एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन, आधी लाइन है। दे हैव बोथ सिंपल और कंपाउंड लीफ। यही लाइन है, देखो है क्या नहीं? ओके, यही लाइन है ना, दे हैव। ओके, सिंपल लाइन आहे, सिंपल. चिंचेचं पान काय आता सांगा? चिंचेचं पान काय, सिंपल का कंपाउंड? चिंचेचं पान काय, सिंपल का कंपाउंड? कंपाउंड. और कंपाउंड में भी कौन सा, पामेटली या पिनेटली? कैसा है, कौन सा, पामेटली या पिनेटली? कैसा है, पिनेटली कंपाउंड है, समझे? आजू बाजू के देखो, जब मार्फोलॉजी पढ़ोगे ना आप पागल हो जाओगे। हर लीफ को क्लासिफाई करोगे, हर प्लांट का लीफ, रूट और स्टेम देखने लगोगे। अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो इसका तो फ्लावर ऐसा है, अरे उसका तो फ्लावर ऐसा है। जब हम मार्फोलॉजी पढ़ेंगे इतना घुस जाएंगे उस टॉपिक में। पर यहाँ पे एक लाइन है, तो क्या है, अगर मैंने शब्द नहीं यूज किया ओके कि द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, और मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये याद रखो फिर सिंपल और कंपाउंड, तो आपको लगता है इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं यार, सर ने इसे इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है, आप भूल जाते हैं। टीचर क्या पढ़ाता है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है दोस्तों। और फिर मैंने कहा कि साइकस हैव पिनेटली कंपाउंड लीव्स फॉर फ्यू ईयर, और उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया और फिर चल दिया आगे, तो आपको लगता है यार ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, सर कुछ इसके बारे में कुछ बोले ही नहीं है। सर चाहे बोले या ना बोले, एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक पोटेंशियल एमसीक्यू है, कुछ लाइनें छोड़ के, जो इनिशियल में आता है ना कि ऐसे ही डिस्क्राइब कर रहे इस टॉपिक को, थोड़ा सा इसमें क्या है ना ऑल दैट, तो वो छोड़ा, तो हर एक लाइन पोटेंशियल एमसीक्यू. इज दैट क्लिअर और नॉट? कळतंय का? पुन्हा ते कंपाऊंडच्या लेवलला पुढे टाईप आहे, ते मॉर्फोलॉजी मध्ये बोलूया. तर लीफ बद्दल बोलतोय, सायकसच्या लीफ बद्दल बोलतोय, लक्षात ठेवा. सायकसच्या लीफ बद्दल बोलतोय, वन बाय वन बद्दल बोलिया. लीफ की बात करो दोस्तों, वी आर डीलिंग विथ लीफ और जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म के लीफ. ओके, वेळ झाला का? वेळ झालाय. पुढे जाणार नाही आपण जोपर्यंत कळणार नाही. तसं तर लिहायला तर मला आताच लिहायला पाहिजे, पण तुम्हाला सांगतो सायकस मध्ये कसे लीफ असतात. सायकस है दोस्तों दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीफ असतात. सायकस है पिनेटली कंपाउंड लीफ, लक्षात ठेवा. नंबर 1. नंबर 2 दैट इज पायनस मध्ये, म्हणजे पायनस म्हणजेच कोनिफर, त्याचीच कोनिफर म्हणजेच पायनस, त्याचे लीफ कसे असतात लक्षात ठेवा. त्याचे फीचर आहेत दॅट इज निडल लाईक लीफ, निडल लाईक लीफ, सुई सारखे असतात.
which decreases surface area, which decreases सरफेस एरिया जो डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वाटर लॉस नहीं होगा। ये सब झिरोफायटिक अडॅप्टेशन आहे। दो है दोस्तों संकन स्टोमॅटा, म्हणजे संकन स्टोमॅटाचा अर्थ असतो थिक क्युटिकल आहे, एक लेयर असतो तो एकदम थिक आहे क्युटिकलचा, त्यामुळे वॉटर लॉस होणार नाही। थिक क्युटिकल आणि वॉटर लॉस होत असतो स्टोमॅटा थ्रू। तुम्हाला बेसिक गोष्टी माहित पाहिजे रे, मग कळल तुला या संकन स्टोमॅटाचा अर्थ काय। पहले तो आपको स्टोमैटा पता होना चाहिए क्या है, उसका काम क्या है। प्लांट लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमैटा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो संकन है, मींस डीपली सिचुएटेड होता है, डीपली सिचुएटेड होगा। मैं इसे कल डिटेल में बात करूंगा, तभी जाके आपको समझेगा। लीफ में अंदर तक घुसा है संकन स्टोमैटा, क्यूटिकल ठीक है, निडल लाइक लीफ है। ये सभी दोस्तों कोनिफर में जो है दोस्तों, ये सभी जीरोफाइटिक एडाप्टेशन है। व्हाट आर दिस? इसे जीरोफाइटिक एडाप्टेशन कहा जाता है, जीरोफाइटिक एडाप्टेशंस है। और ये किस लिए दोस्तों जीरोफाइटिक एडाप्टेशन किस लिए? टू डिक्रीज द वाटर लॉस, टू डिक्रीज वाटर लॉस। जीरो मीन्स ड्राई, जीरोफाइटिक एडाप्टेशन मीन्स डेजर्ट एडाप्टेशन होते हैं प्लांट में। डेजर्ट टू ग्रो इन ड्राई एटमॉस्फेयर, इन ड्राई कंडीशन, इन डेजर्ट कंडीशन। ये जीरोफाइटिक एडाप्टेशन किस लिए है दोस्तों? टू ग्रो इन, और ये जीरोफाइटिक एडाप्टेशन किस लिए? टू डिक्रीज वाटर लॉस दोस्तों। और ये है डेजर्ट प्लांट के एडाप्टेशन होते हैं। दिस जीरोफाइटिक एडाप्टेशन, दीज आर द एडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट, ओके, प्रेजेंट इन जीरोफाइटिक एडाप्टेशन प्रेझेंट इन डेझर्ट प्लांट, वाळवंटामध्ये जे येतात डेझर्ट, किंवा त्याला एक शब्द आहे बघा दुसरा, अरिड प्लांट, म्हणजे जे वाळवंटामध्ये प्लांट येतात त्यांना म्हणायचं डेझर्ट किंवा अरिड। शब्द महत्वाचे आहे। आणि लक्षात ठेवा आणखी एक आहे, दॅट इज अ गिंगो बायलोबा, त्याच्यामध्ये बायलोब्ड लीफ असतात। गिंगो, के इज साइलेंट हियर, गिंगो बायलोबा, दैट इज उसमें होंगे दोस्तों बायलोब्ड, उसके लीफ कैसे है, दैट इज बायलोब्ड लीफ होते हैं, बायलोब्ड लीफ है, बायलोब लीफ होंगे गिंगो बायलोबा के। और ओवरऑल जिम्नोस्पर्म के लीफ के बारे में ऐसे बात की तो इतने अच्छे हैं, तो दे कैन विथ स्टैंड, म्हणजे सहन करतात एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ओके, तो दोस्तों जो लीफ होते हैं जिम्नोस्पर्म में, एक लाइन लिखता हूं, रुकता हूं, बस एक ही लाइन, बस एक ही लाइन लिखता हूं, दैट इज लीफ इन जिम्नोस्पर्म, लीफ इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ओके, जिम्नोस्पर्म आर सो स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग है, so strong, so that they can withstand or tolerate, withstand high extreme temperature, humidity and wind। extreme temperature, humidity means खूब जास्त ओलेपना, humidity, और ज्यादा हवा भी आई तो फटेंगे नहीं। और फिर ये स्पेशल है, साइकस में कैसे, कोनिफर में कैसे, और गिंगो बायलोबा में कैसे। यहाँ पे के इज साइलेंट, याद रखो। ये हो गया रूट, स्टेम और लीफ के बारे में जिम्नोस्पर्म के। बस रुकता हूं। कल बात करेंगे, 4 क्लासेस है जिम्नोस्पर्म में, साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, गिंगोप्सिडा, ऑर्नेटोप्सिडा, उसके अलग अलग प्लांट, कुछ अगर यूनिक फीचर रहे तो वो। और फिर मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, कि ये ऑल द जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस, फिर उसमें मेगास्पोरोफिल क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजिएट क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, अर्चिगोनियम एग, ये डिटेल में जानेंगे। ओके, तो इज दैट ओके? नाउ प्लीज पे अटेंशन। फिर से एक बार हम बात करें दोस्तों प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म, किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं दोस्तों दैट इज प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म। दे हैव रूट, और रूट कैसे? टैप रूट सिस्टम। मैं फिर से आपको पता नहीं है टैप रूट सिस्टम, इसलिए बता रहा हूं कि व्हिच अराइजेस, उसे कहते हैं टैप रूट। दोस्तों याद रखो, रूट व्हिच अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, रूट व्हिच अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, डायरेक्टली
फ्रॉम रेडिकल जो एम्ब्रियो ऑफ रेडिकल उन्हें कहा जाता है, उन्हें नोन एज दोस्तों, नोन एज रेडिकल, नोन एज टैप रूट, उन्हें कहा जाता है टैप रूट। एमसीक्यू, टैप रूट। रेडिकल से जो आएंगे वो होते हैं दोस्तों टैप रूट। आगे फिर मैंने कहा कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन जिम्नोस्पर्म, माइकोराइजा होता है पाइनस में और कोरियोलॉइड रूट्स होंगे साइकस में। ये माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देखो इसने सरफेस एरिया बढ़ा लिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का। ये क्या करेगा? ये जो फंगाई है दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, दे एब्जॉर्ब दोस्तों वाटर एंड मिनरल्स। ये आपने देखा पाइनस में कैसे लीफ है दोस्तों, दीज आर द निडल लाइक लीफ इन पाइनस। कैसे लीफ है? दीज आर दोस्तों निडल लाइक लीफ, निडल लाइक लीफ है किसमें? पाइनस में, याद रखो। और ये है माइकोराइजास, इनक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। नाउ ये है कोरोलर रूट्स ऑफ साइकस, उसमें साइनोबैक्टीरिया होगी जिसका नाम है एनाबीना साइकेडी। उस साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है? एनाबीना साइकेडी। नाम भूल गया मैं बताना, एनाबीना साइकेडी, व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट खुद नहीं फिक्स करते, ओके, और वो फिर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और प्लांट उनके बदले में उन्हें शेल्टर, घर प्रोवाइड करते हैं। तो C3 याद रखो। ये जो स्टेम होता है साइकस का अनब्रांच्ड है और जो स्टेम होता है पाइनस का ब्रांच्ड है। साइकस में पिनेटली कंपाउंड लीफ है और निडल लाइक लीफ होते हैं इन पाइनस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने कहा कि माइकोराइजा इन पाइनस, माइको मींस फंगाई, राइजा मींस रूट। इट इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ पाइनस। फंगाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन and fungi help in absorption of water and minerals and plant provide nutrition to the fungi. त्याच्या उलट ते फंगायला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करतात. मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ फंगाई इन्वॉल्व इन माइकोराइजा इज ग्लोमस। एमसीक्यू टॉपिक 12th साइंस का एमसीक्यू दोस्तों ये टॉपिक, अरे बाप रे सॉरी, ये एमसीक्यू है, पूछा जाएगा। ग्लोमस पाइनस कैनॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट माइकोराइजा, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसे डिलीट मार देंगे। ओके, नाउ ये है दोस्तों दैट इज नंबर 4 पे कोरोलर रूट्स इन साइकस। दीज आर स्पेशलाइज्ड रूट इन साइकस अराइजेस फ्रॉम द टैप रूट। दे आर दोस्तों नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये भी एमसीक्यू है। दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दे ग्रोज अवे फ्रॉम द अर्थ और ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो डाइकोटोमसली ब्रांच है, मींस टिप ऑफ ईच रूट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। C3 याद रखो, कोरोलर रूट्स ऑफ साइकस जो है दोस्तों हैव साइनोबैक्टीरिया एंड दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और वो जो साइनोबैक्टीरिया उनका नाम क्या है दोस्तों? दीज आर एनाबीना, क्या नाम है? एनाबीना साइकेडी। क्या नाम है उसका? एनाबीना साइकेडी। ये साइनोबैक्टीरिया है। क्या नाम है उस साइनोबैक्टीरिया का? एनाबीना साइकेडी एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये है कोरोलर रूट्स। आगे बढ़ते दोस्तों, दैट इज डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर क्या है? बॉटनी में डिक्टियोटा एक ब्राउन algae है, मर्केंशिया एक लिवरवर्ट है ब्रायोफाइट में, और कोरोलर रूट्स ऑफ साइकस दीज आर डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा स्टेम, जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम है ये दोस्तों, इसमें जो ना अनब्रांच स्टेम होगा इन साइकस और ब्रांच स्टेम होता है इन पाइनस और सिड्रस। पाइनस और सिड्रस में ब्रांच स्टेम है। पाइनस और सिड्रस में कैसा स्टेम है? ब्रांच स्टेम होता है। लीव्स जिम्नोस्पर्म में दे आर आइदर सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ का ये जो लैमिना है ये इंटैक्ट होगा, ये ऐसा कट नहीं होगा, और जो लीफ बेड है वो इंटैक्ट होगा। नो दोस्तों, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, दैट लैमिना इज इंटैक्ट। अगर थोड़ा सा इंसिजन भी है तो वो मिडरिब तक नहीं है, इंसिजन थोड़ा थोड़ा ही ऊपर है, तो इसे कहते हैं दोस्तों सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में जो इंसिजन है they are reaching to the midrib and divided that lamina into many leaflet। दोनों टाइप की लीफ होते हैं दोस्तों। फिर सिंपल लीफ, लैमिना इज इंटैक्ट और इंटायर, और इफ इंसाइज, इंसिजन लेना मुझे कट मारना, दिस इंसिजन डज नॉट रीचेस द मिडरिब। यहाँ पे लैमिना इज इंसाइज कट हुआ है और इंसिजन रीचेस द मिडरिब एंड डिवाइड द लैमिना इनटू मेनी स्मॉल लीफलेट। मेनी स्मॉल लीफलेट, एमसीक्यू, ये लीफ नहीं है, डिवाइड द लैमिना इनटू मेनी स्मॉल लीफलेट, सॉरी। और कंपाउंड लीफ के 2 एग्जांपल, पामेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड। पाम म्हणजे बोट लक्षात ठेवा, पाम म्हणजे बोट लक्षात ठेवा। पामेटली कंपाउंड लीफ म्हणजे हे बोट कसे आहेत? टिपला आलेले, पेटी म्हणजे ह्या हाताच्या, तसं त्या पानाच्या देठाच्या टिपला असणं हे लिफलेट म्हणजे पामेटली कंपाउंड। पिनेटली म्हणजे पिनेटली, कडुलिंबाचं झाड दिसलं की ते जे पान आहे त्याचं बघायचं, हे पिनेटली कंपाउंड म्हणजे लॅटरल साइडला असतात।
पिन्ना म्हणजे लिफलेट. पुन्हा बघितलं आपण की लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर सो स्ट्रॉंग सो दॅट दे कॅन विथस्टँड द एक्स्ट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अँड विंड. सायकस मध्ये पिनेटली कंपाऊंड लीफ आहे. लक्षात ठेवा सायकस मध्ये कसे लीफ आहेत. सायकस ह्या दोस्तो पिनेटली कंपाऊंड लीफ. सायकस ह्या पिनेटली कंपाऊंड लीफ. कोनिफर म्हणजे पायनस मध्ये निडल लाईक लीफ आहे विच इन डिक्रीजेस सरफेस एरिया, त्याच्यामुळे वॉटर लॉस कमी होईल. थिक क्युटिकल संकर स्टोमॅटा, डीपली सिच्युएटेड स्टोमॅटा असतो. And this is xerophytic adaptation to decrease water loss that is present in desert or arid plants. गिंगो बायलम में बायलोब्ड लीफ आहे. बस ठीक है. सहदेव कदम का बर. सहदेव कदम बेटा बर ठीक है. असं का, असं नाही करायचं बेटा है ना. बर ठीक हो गया. लेवल असते ज्याची त्याची, आता त्याच्या लेवल न वागणार, काय करणार त्याला है ना. चलो बाय. ठीक है, हे क्लियर है. चलो क्लियर आहे का आजचं. क्लियर झालं का सांगा. क्लियर आहे का. क्लियर आहे. डन. आपण त्याच पहिल्याच पेजवर आहोत जिम्नोस्पर्मच्या. कारण की मी जर नुसतं टॉप म्हणजे बोलत गेलो असतो प्रत्येक लाईन, त्याच्यामध्ये सिंपल आणि कंपाऊंड लीफ आहेत. सायकस मध्ये आता मला आणखीन हे बोलायचं हे काय आहे. निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल, संकर स्टोमॅटा, ये कैसा झिरोफायटिक अडॅप्टेशन है, कैसा वॉटर लॉस कम करेगा, हे डिटेल मध्ये तुम्हाला सांगायचंय मला, तरच ते तुमच्या लक्षात राहील. ठीक आहे. थँक्यू, थँक्यू सो मच. तुमच्या काय डाऊट्स असतील तर विचारा. क्रिस्टल क्लिअर आहे. ओके चलो. आता एक सांगतो काय असतं पिनेटली आणि पामेटली कंपाऊंड लीफ. हा सिंपल लीफ आहे. हा पान म्हणजे सिंपल लीफ आहे. लक्षात ठेवा हे पान म्हणजे काय, सिंपल लीफ आहे. समजते. हे पान म्हणजे काय, सिंपल लीफ आहे. जरा लक्षात द्या. ओके, हे सिंपल लीफ आहे. हे जे मधनं जे मी फोल्ड केलंय, ही फोल्डिंग म्हणजे त्याचं मिड रिब आहे. इमॅजिन करा. पण असं जर का इन्सिजन घेतले आणि इथपर्यंत जर गेले समजा जवळपास खोलपर्यंत, तर आता हे जे पान तयार होईल, अब ये जो लीफ बना है दोस्तों, इसे कहते हैं, अब ये बन जाएगा कंपाउंड लीफ. अब ये लीफ क्या बन जाएगा, कंपाउंड लीफ. समजते काय लीफ झालं हे झालं कंपाउंड लीफ. हे झालं कंपाउंड लीफ. कळालं. हे झालं कंपाउंड लीफ. अगोदर काय होतं, सिंपल लीफ. क्लियर आहे. हा पीके ची पीडीएफ पाठव. बरं पाठवतो. 2च मिनिट थांबा. थांबा बेटा. चला. ते 20 तारखेचं. आता एकदम क्लिअर झालं ना. आणखी क्लिअर होईल. जस्ट वेट. आणखी क्लिअर होईल. उद्या तर आणखी क्लिअर होऊन जाईल गोष्टी. प्ल्युम्यून मुळे काय समजलं, प्ल्युम्यून मुळे जे शूट आहे, स्टेम, लीफ हे बनत असतं. शूट बनत असतं. स्टेम, लीफ, जमिनीच्या वरचा पार्ट प्ल्युम्यून मुळे येत असतो आणि जमिनीच्या खालचा पार्ट कशामुळे येत असतो,
रॅडिकल मुळे येत असतो. बघा मी पाठवून दिलं इगल बॅचला, बाकीचं ते बाकीच्या बॅचला वैभव सर सेंड करते ना. ठीक आहे, चल डन. व्हॉट टाइप ऑफ लीव्स एक्झॅक्टली डू द सायकस हॅव? तुमच्या नोट्स आमच्यासाठी खूप मोठा सोर्स आहे सर. यस, व्हॉट टाइप ऑफ लीव्स मध्ये सिंपल असून बेटा कंपाऊंड पण आहेत. हा, प्रत्येक प्लांट मध्ये प्लांट नुसार व्हेरिएबल आहेत, प्लांट नुसार व्हेरिएबल आहेत. ठीक आहे. हा, डीपीपी डिस्कशन आता वेळ झाला, लेक्चर झालं, मी थांबतो. हा, थँक्यू उन्मेष, थँक्यू. निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक ग्राउंड के बाहेर आते क्या? निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक म्हणजे ग्राउंडच्या आतमध्ये जातील. सनलाइट पासून दूर जाणारे म्हणजे निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक, सनलाइट कडे जाणारे म्हणजे पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक. हे समजून घ्या तुम्ही गोष्टी. रूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, दे ग्रोज अवे फ्रॉम सनलाइट, नीचे जाते हैं. मॉर्फोलॉजी में है ये सब टर्मिनोलॉजी. निगेटिव्ह मीन्स अवे, पॉझिटिव्ह मीन्स टुवर्ड इथं, आणि फोटोट्रॉपिक म्हणजे सनलाइट, जिओट्रॉपिक म्हणजे अर्थ, हाइड्रोट्रॉपिक म्हणजे वॉटर, असा त्याचा अर्थ आहे. कळतंय? हायग्रोस्कोपिक का मतलब होता है सौरभ, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असणारी. दो सबस्टन्सेस विच हैव वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी. झामिया में देखील अनब्रांच स्टेम आहे ना. हो, झामिया जो है दोस्तों, झामिया का भी स्टेम अनब्रांच्ड ही है. ओके, निगेटिव ग्राउंड के बाहर आते हैं ना बेटा. यस यस विधि आते हैं, वो ग्राउंड के बाहर भी आते हैं, है ना अपने सिलेबस में न्यूमैटोफोर, मैं समझाता हूँ, है ग्राउंड के बाहर आते हैं. ओके, चलो रुकते हैं, लेक्चर शुरू हुआ है आपका केमिस्ट्री का. जाओ. ओके, चलो बाय बेटा.